गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा वर्स। तो आज हम डी क्लटर एंड ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हमारा नया घर मुंबई में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो। तो हो गया है ब्रेकफास्ट और मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो सबसे पहले आज जो चीज़ हम डीक्लटर करेंगे वो है मेडिसिन्स। सो मेडिसिन्स जो है यूजुअली हम लोग जब भी बीमार होते हैं लेकर आ जाते हैं, बट उसके बाद अगर वो यूज़ नहीं हो रही है या तो वो एक्सपायर हो रही है या कुछ भी हो तो वो उसी जगह पड़ी रहती है। तो बहुत बार ये होता है कि हमारे पास एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है और हम उसे संभाले रखे रहते हैं। तो सबसे पहले आज मैं मेडिसिन को डीक्लटर करने वाली हूँ। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है निकालने वाली हूँ। जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं जैसे कि लिक्विड बॉटल्स भी होती है ना, वो सब निकालेंगे। और कुछ जो हमारी अनयूज्ड चीज़ें हैं मेडिसिन्स की ही, वो भी हम निकाल देंगे। और एक और चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो जो ये मेरा मेडिसिन ड्रॉवर था वो था दूसरे बेडरूम में, बट आई रियलाइज विथ टाइम कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। बिकॉज़ अगर मुझे कभी कोई बीमारी में कभी कुछ दवाई चाहिए तो मुझे यूजुअली ढूंढना, मतलब इट इज़ अ टास्क। सो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको इतना हैंडी रखूँगी कि क्योंकि बीमारी में ना आपको अच्छा नहीं लगता रहता और फिर उसमें ढूंढो, सर्च करो, और इमरजेंसी में ना कभी भी मेडिसिन हैंडी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है और अब मैं इसको रखने वाली हूँ मेरे बेड साइड टेबल के पास। तो ये है बेड साइड टेबल, ये है मेरा बेड साइड टेबल। इसको मैंने सुबह ही क्लीन करवा दिया है अंदर से भी, और ये ड्रॉवर अंदर लगा दूंगी मैं इसमें। और इसमें अब मेरी सारी मेडिसिन में रखूँगी ताकि जब भी मुझे चाहिए इजीली मिल जाए। क्योंकि ये वाला जो मेरा बेड साइड टेबल है ना मोस्टली खाली रहता है। अगर मुझे कुछ यूजुअली लगता है चार्जर वगैरह ज्वेलरी तो ये ऊपर रहता है, बट ये वाला पार्ट दोनों भी पूरा खाली रहता है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो मुझे क्या मिला, ऑक्सीमीटर, ये वाली है। तो ये सारी मेडिसिन्स जब निकाल रही हूँ ना मैं, तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स वो है जब मेरे हस्बैंड को बहुत सीवियर कोरोना हुआ था और हम लोगों ने इतनी मतलब ऐसा उस टाइम पे जो बैड फेज होता है ना, उसमें जो कर पा रहे थे वो कर रहे थे। उनको बहुत ही सीवियर कोविड हुआ था। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर almost 7 days. So it was very dangerous. And जब हमें डिटेक्ट हुआ तब तक तो बेड नहीं मिल रहे थे। इट वॉज इन सेकेंड वेव। बेड मिलना मुश्किल हो गया था, बहुत प्रॉब्लम्स थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो उस टाइम पे जो खांसी फीवर जो हो रहा था, उस टाइम पे इतनी मेडिसिन लेके आई थे ना हम लोग। मतलब पहले डॉक्टर को भी दिखा रहे थे साथ में, फिर क्योंकि फ़िज़िकल कंसल्टेशन जल्दी से हो नहीं पा रहा था, तो जो भी हमारे मतलब उनके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे उसमें डॉक्टर्स जो थे जो ऑलरेडी कोविड पेशेंट्स की टेक केयर कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन बोले थे। तो हम लोगों ने कुछ दिन वो शुरू किया था, बट तबीयत और डिटोरिएट हो रही थी। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ा। आई वॉज स्कैर्ड व्हेन जो कफ निकलता है उसमें ब्लड आने लगा था। सो उनका CTC स्कोर भी बहुत बैड था। सो बहुत ही मतलब बैड फेस था। और उस टाइम पे अभी जब निकाल रही हूँ तो एक मेमोरी वापस आ रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत लोगों को खो दिया है। मतलब मैं खुद कुछ मेडिसिन के लिए मैं बैंगलोर में थी तब, वहाँ से मैं अकेले ट्रैवल करके, मेरे ये थे ब्रदर इन लॉ थे साथ में, उनके साथ हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे बैंगलोर से। तमिलनाडु गए थे हम लोग जस्ट फॉर द मेडिसिन्स। सो इट वॉज वेरी वेरी बैड फेस। वो याद भी आता है तो कांपने लग जाते हैं अंदर से। सो ऐसा किसी के साथ ना हो और कोविड वापस ना आए, बस सब ठीक रहे। बहुत सारी मेडिसिन अब मैं फेंक रही हूँ क्योंकि किसी किसी की तो यही नहीं है
एक्सपायरी डेट ही नहीं है, और जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, पता नहीं है, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग दैट मेडिसिन, बिकॉज पता नहीं अगर एक्सपायर्ड होगी और कुछ खा लोगे तो फालतू में रिएक्शन हो जाएगा, सो वो भी अवॉइड करना है। तो मैंने सारी मेडिसिन सेग्रीगेट करके रख दी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे सेग्रीगेट की है। सो ये सारे जो है लिक्विड्स है, मतलब जो अपनी सिरप्स होते हैं वो सब है यहाँ पे, विक्स एंड ऑल दैट, वॉलिनी, जो एक्स्ट्रा के क्रीम्स बचे हुए थे, ड्रॉप्स बचे हुए हैं, ये बैंडेज एंड जो फर्स्ट एड के लिए काम आती है वो चीज़ें हैं, और ये है बैंडेड अगेन, और ये कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन बची हुई है, ये इक्विपमेंट्स है, और यहाँ पे मेरे विक्स है जो एक्स्ट्रा बचे हुए होते हैं, इसको भी मैं रख दूँगी। एक डब्बे में मेरी मेडिसिन, एक डब्बे में हस्बैंड की। ये सब एडिशनल मेडिसिन है, ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट वाली नहीं है, सब सारी विटामिन एंड ऑल ये सारे है। और यहाँ पे है सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, एक फ़ोल्डर हस्बैंड के लिए है, एक फ़ोल्डर मेरे लिए है, और ये सारी मैंने डिस्कार्ड की है। ये सारी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स थी, मोस्टली 90% ऑफ द मेडिसिन्स इसमें कोरोना टाइम की थी, जो कि 23 में एक्सपायर हो रही थी, तो मैंने इसको सबको निकाल दिया है जो जो एक्सपायर्ड है। ऐसा इसमें नहीं है कुछ भी कि जो एक्सपायर्ड नहीं है, तो ये सारा कचरा जाएगा। ये मेरे पास इक्विपमेंट है बट ये चलता नहीं है, आई डोंट, और हमें ज़रूरत भी नहीं है, बट आई डोंट नो इसको क्या इसको मैं रिपेयर ही कर दूँगी। और ये एडिशनल कॉटन बॉल्स है, अब इस सबको मैं यहाँ रख दूँगी, तो चलो रखते हैं। तो ये मेडिसिन्स का काम तो हो चुका है, अब दूसरे कामों की बारी है, बट उसके पहले थोड़ा सा फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं, पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, तो मैं मिलती हूँ आपको फ़ोन को चार्ज करके। 3 hours later. तो इसके बाद हो गई थी शाम में, आ गई थी विंडो में अपनी इवनिंग टी एंजॉय करने के लिए, और यहाँ देखिए ये मोनोरेल है, और ये वाला व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवनिंग में ये मोनोरेल यहाँ से जा रही होती है और सनसेट वाली वाइब होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरी चाय मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। फिर चाय पीने के बाद मैं चली गई थी किचन में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा जो एक कैबिनेट है वो नहीं आया था, सो वो वाला कैबिनेट अब आ गया है। तो मैंने जो भी अपने डब्बे थे सारे रीस्टॉक कर लिए और सारे ग्रेन्स उसमें भर लिए, और यहाँ पे मैं उनको रीअरेंज करने में लग गई। तो ये वाला जो कैबिनेट है इसको मैंने विदाउट डोर्स बनाया है, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी कि जब डोर्स नहीं है, हम खाना बना रहे हैं, तो डब्बे लेने और रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत बार हाथ अच्छे नहीं होते, साफ़ नहीं होते। तो ऐसे वक्त पे अगर हमें डोर खोलने पड़े, बंद करने पड़े, तो डोर में दाग लग जाते हैं। और मुझे एक ऐसा सेक्शन चाहिए था जहाँ पे मैं ओपनली रख सकूँ, मुझे सारी ग्रेन्स दिख सके, तो उसके हिसाब से ईजी हो जाता है कभी कभी मेन्यू चूज़ करना, पकाना क्या है ये सोचने के लिए। सो सामने चीज़ें ओपन हो तो दिख जाता है, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो किचन में तो मुझे लगता है कि ग्रेन्स एंड एवरीथिंग जो उनके कलर के हिसाब से कोऑर्डिनेट करके रखो तो काफ़ी सुंदर दिखता है। तो इसके बाद मैं चली गई थी बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ सामान मुझे डीक्लटर करना था, ओल्ड बुक्स एंड ओल्ड स्टफ। शिफ्टिंग के बाद बहुत सारा सामान है जो मैंने सोचा है कि मैं डीक्लटर करूँगी एंड देन उसके साथ साथ अरेंज भी करती रहूँगी। सो यहाँ मैं वो कर रही थी। जो चीज़ें मैंने पूरी की है उसमें था मेडिसिन डीक्लटर, सेकंड था ये जो मेरा वैनिटी है उसको मैंने थोड़ा खाली किया है, मेरे ओल्ड बुक्स निकाले थे मैंने, और कुछ ओल्ड सामान पड़ा हुआ था उसको निकाला था, वो क्लीन किया।
फिर थर्ड था कि मुझे टेबल रीऑर्गेनाइज़ करना था, मतलब टेबल दूसरे रूम से यहाँ मूव करना था, वो कर दिया मैंने। फिर जो मेरे पार्सल आए थे वो खोल दिए, और उसके अलावा जो मेरा गिफ्ट और जो यूजुअली होता है ना डेकोरेटिव आइटम्स जो ओकेजनली लगते हैं, उसको मैंने साइड में कर दिया है। तो उसका एक बॉक्स बन गया है। बचा हुआ जो सामान है वो मैं कल करूँगी, और देखते हैं अभी और क्या क्या बचा रहता है। अभी तो काफ़ी देर हो चुकी, अब मन नहीं कर रहा और कुछ करने का। तो एनीवेज़, तो अगर मैं और कुछ कर रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं कर रही हूँ तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, और देखते हैं मैं क्या क्या डीक्लटर करती हूँ कल, और आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप भी करते रहिएगा, अपनी स्पेस को रिफ़्रेश कीजिए, अपने आप को रिफ़्रेश कीजिए। अभी शायद मैं कुछ रीड करूँगी या तो फिर कुछ देखूँगी और फिर सो जाएंगे। तो चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।